आगरा के बल्केश्वर पार्क में इन दिनों भक्ति भाव का अनोखा समंदर उमड़ा हुआ है। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के तत्वाधान में चल रही भगवत कथा ने हजारों भक्तों को आस्था और आत्मध्यान की धारा में डुबो दिया। कथा के तीसरे दिन राष्ट्रीय संत परम पूज्य चिन्मयानंद बापू के विविध प्रसंगों के माध्यम से जीवन का गूढ़ संदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि कथा और सत्संग वही है जो हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाए, जबकि मोह और माया हमें सत्य से असत्य की ओर खींचती है। बापू ने ये भी समझाया कि भगवान स्वयं भगवान ग्रंथ के रूप में प्रकट हुए हैं ताकि हमारे भीतर की ग्रंथियों को खोल सके। आस्था और भक्ति की इस रस धारा में हर कोई सराबोर दिखाई दिया। नमिता सुगंधी, सभी को राधे राधे। आज भागवत कथा का श्री बल्केश्वर पार्क में आगरा के तीसरा दिन है। सभी भक्त खूब आनंद उठा रहे हैं, सभी आए हुए हैं। सभी भक्त कथा में खूब नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। बहुत आनंदित माहौल बना हुआ है और कल श्री कृष्ण जन्मोत्सव है। मैं सभी से अनुरोध करूंगी सभी भक्त यहाँ आएँ और कथा का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और उसको श्रवण करें। परिचय के साथ बताइए। मैं तीरथ कुशवाहा, राधे राधे। श्रीमद् भागवत कथा का आज तृतीय दिन है। कथा चल रही है तीसरे दिन की। श्रीमान बापू चिन्मयानंद बापू जी हरिद्वार से विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट तीसरे दिन की कथा का शुभारंभ हो चुका है। 22 तारीख से 28 तारीख तक ये कथा चल रही है। 3 बजे से 7 बजे तक का इसका पूरा टाइम रखा हुआ है। पूरे आगरा शहर की जनता एवं अन्य प्रदेश से भी लोग यहाँ पर कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। बापू जी के मुख से श्रीमद् भागवत कथा जो है आज भादों के महीने में जो चल रही है, तो भादों का महीना बहुत ही शुभ माना जाता है श्री कृष्ण लीलाओं के अंतर्गत। तो इसलिए पूरे प्रदेश से, पूरे देश से सभी लोग कथा भागवत सुनने के लिए आ रहे हैं। एवं आगरा की जो भी जनता है वो भी रसपान ग्रहण कर रही है पूरी तरह से। इसमें बापू का जो मुखार बिंदु से स्वर निकलता है उसकी बात ही कुछ और है। बस, थैंक यू। परिचय के साथ बताइए, कथा का तीसरा है ना, किस तरह का रिस्पांस चल रहा है? श्रीमती सुमन गोयल, विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित श्री चिन्मयानंद बापू जी के मुखारबिंद से जो बल्केश्वर धाम में पार्क में भोले बाबा की कृपा से, माँ जमुना मैया के आशीर्वाद से जो भागवत की कथा बह रही है उसमें आज तीसरा दिवस है। आज गुरुदेव के हाथों से गौ माता का पूजन भी किया गया और आज कपिल मुनि और ध्रुव और भक्त प्रहलाद इनकी जन्म की कथा सुनाई। गुरुदेव ने बताया कि कपिल मुनि और भक्त प्रहलाद और ध्रुव भगवान किस तरह से बने। तो जो आज हमें आकाश में जो ध्रुव तारे के नाम से जाने जाते हैं वो ध्रुव भगवान के रूप में आज हमारे साथ हैं। और कल जो है नंद उत्सव मनाया जाएगा। हमारे बाल गोपाल का जन्म अवतार है। सभी को आना है, सभी को शामिल होना है, कोई भी ना रहे, क्योंकि विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट इकाई आगरा द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा, जिसका कि 22 अगस्त से 28 अगस्त तक लगातार ये गंगा बह रही है और आज तीसरा दिवस है श्रीमद् भागवत कथा का। ये ऐसा कल्पवृक्ष जिसके नीचे बैठकर जब श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है तो यकीनन और निश्चित ही बांके बिहारी जी, श्री किशोरी राधा रानी जी साक्षात दर्शन देती हैं, आशीर्वाद देती हैं, आपके सभी दुखों को, कष्टों को हरती हैं। ऐसा दुर्लभ, ऐसा आशीर्वाद, ऐसा पुण्य और परमार्थ प्राप्त करने का अवसर शायद युगों युगों में कभी कभी व्यक्ति को मिलता है, मानव को मिलता है। और यही एक मौका है कि इस परमार्थ और पुण्य को प्राप्त करने का अपने इस मानव जीवन में श्रीमद् भागवत कथा का अगर श्रवण करने का हमें अवसर प्राप्त हो रहा है तो हम अवश्य करें। और ये बल्केश्वर पार्क में आयोजित समय 3 बजे से 7 बजे तक का। मैं उपमा गुप्ता, आगरा महानगर से अध्यक्ष हूँ और आज यहाँ जो कथा हो रही है वो सुगंधी परिवार के माध्यम से हो रही है। बहुत ही सुंदर कथा का आयोजन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज जो यहाँ सनातन धर्म की जिस प्रकार से प्रचार और प्रसार चल रहा है, काफ़ी संख्या में भीड़ है और पीछे तक इतनी भीड़ है कि पैर रखने की जगह नहीं है। और मैं पूरे समस्त सुगंधी परिवार को और
हमारे बड़े भाई पार्षद मुरारीलाल गोयल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ इतना सुंदर आयोजन कराने के लिए। धन्यवाद।